हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ महेश, योर इंग्लिश टीचर। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में प्रोनाउन किए थे, तो प्रोनाउन का फर्स्ट लेक्चर हो चुका है आपका, तो आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। उसी के बाद आप सेकंड लेक्चर देखें प्रोनाउन का। तो यहाँ पर केवल एंड केवल एग्जाम से पॉइंटेड आपके क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। इनकी बेसिक डिटेल्स वगैरह पे मैं बाद में एक कंसेप्ट लेके आऊँगा या बाद में क्लासेस लगवाएंगे, क्योंकि हाल ही फिलहाल में एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा है। सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है और आपका ओलंपियाड का एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर बहुत सारे एनडीए के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं बहुत। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। तो उन चीज़ की तैयारी के लिए, इंग्लिश की तैयारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो, लाइक करना ना भूले। चैनल का नाम जो है वो आपके सामने है, इंग्लिश एजुकेटर। और डायरेक्टली हमसे आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो आपका है, टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो आपका है इंग्लिश विद महेश सर, इंग्लिश विद महेश सर। ठीक है, तो ऐसे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। तो जल्दी से जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो आप। पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी वन ऑफ द स्टाफ प्रेजेंट हियर हैज गिवन अ डेज पे एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड। जल्दी से पहला क्वेश्चन पढ़े। एवरी वन ऑफ द स्टाफ्स प्रेजेंट हियर हैज गिवन, एवरी वन ऑफ द स्टाफ्स प्रेजेंट here has given a day's pay as their contribution। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एवरी वन आपका सब्जेक्ट है। क्या है आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद केवल एंड केवल क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट आता है। ध्यान रखना, प्रीपोजिशन के बाद केवल एंड केवल आपका ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो यहाँ पर जो आपका एवरीवन है वो सब्जेक्ट है, और एवरीवन कैसा प्रोनाउन है? एवरीवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कैसे प्रोनाउन है ये? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको डिटेल्स करवा रहा हूं, तो डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ लेना। एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीथिंग और एवरीवन। ऐसे ही somebody, something, someone, ऐसे ही anybody, anything, anyone, और ऐसे ही nobody, nothing और no one। क्लियर है? तो ये सारे आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। ये सारे आपके क्या होते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन। और जब भी ये एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं, ध्यान रखो, जब भी ये एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं तो ये आपके सिंगुलर यूज होते हैं। एज अ सब्जेक्ट यूज होंगे तो ये आपके सिंगुलर यूज होंगे। क्या यूज होंगे? सिंगुलर। तो उस हिसाब से सब्जेक्ट अपना एवरीवन है जो कि सिंगुलर है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पर हैज का यूज किया गया है। किस चीज का यूज किया गया है? हैज का यूज किया गया है। तो एवरीवन के लिए हैज का यूज किया गया है, सिंगुलर है। लेकिन इसके हिसाब से यहाँ पर भी अगर देखा जाए, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, देयर वर्ड जो है वो दे का पॉजेसिव केस है। किसका पॉजेसिव केस है? दे का। लेकिन दे का देयर पॉजेसिव केस यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये आपका सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इसको ही मानेंगे, और ही का पॉजेसिव केस क्या यूज किया जाएगा? इस। क्या यूज किया जाएगा? हिज। तो आपका इस एरर में ध्यान रखो, जब भी किसी भी क्वेश्चन में एवरीवन, एनीवन, समवन, नोवन ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन आते हैं और वो सब्जेक्ट का काम करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब और पॉजेसिव केस, हेल्पिंग वर्ब और पॉजेसिव केस आपका किसके अकॉर्डिंग आता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। वो सिंगुलर होते हैं आपके। एवरीवन सिंगुलर है, उस वजह से यहाँ पे हैज का यूज किया गया है। और इसी भी यहाँ पे देयर का यूज नहीं होगा, यहाँ पे होगा हिज का यूज। किसका होगा यूज? हिज का यूज होगा। क्लियर पॉइंट? अगला क्वेश्चन पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स, ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स पे देयर ट्यूशन फीस, पे देयर ट्यूशन फी एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, पे देयर ट्यूशन फी एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में भी आपको ध्यान देना है कि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है, सॉरी क्वेश्चन का सब्जेक्ट है,
ध्यान दो, ओ प्रीपोजिशन के बाद जो यूज किया गया है वो है ऑब्जेक्ट। तो अपना जो सब्जेक्ट बचा वो क्या बचा है? सब्जेक्ट हमारा बचा है ईच। क्या बचा है? सब्जेक्ट है ईच। क्लियर पॉइंट? सब्जेक्ट जो बचा है वो ईच बचा है, और ईच या ईदर या एवरी या नीदर या एनीवन या फिर नन एक्सेट्रा, ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं आपके, ये जितने भी सब्जेक्ट यूज होते हैं, ये सब्जेक्ट आपके सिंगुलर यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं? सिंगुलर यूज होते हैं। ये सारे सब्जेक्ट आपके सिंगुलर यूज होते हैं। सिंगुलर का मतलब है इनके लिए जो वर्ब आती है या जो पोजेसिव केस आते हैं वो सारे के सारे सिंगुलर यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? सिंगुलर यूज होते हैं। तो यहाँ पर एरर एक ही है लेकिन मिसप्रिंटिंग हो गई है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पे देयर ट्यूशन फी, सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से वर्ब आपकी सिंगुलर यूज होगी, पेज। क्या यूज होगी? पेज। पहला पॉइंट ये है कि पे आपका मिसप्रिंटिंग में है, ये मिसप्रिंट हुआ है तो ये एरर नहीं है, लेकिन आपका फिर भी मैं बता देता हूं कि पे वर्ड गलत है और देयर जो है, देयर वर्ड भी बिल्कुल गलत है। तो पेज हिज ट्यूशन फी, क्या यूज हो जाएगा? हिज यूज हो जाएगा, क्योंकि हिज आपका सिंगुलर होता है और दे का देयर आपका प्लूरल होता है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। इसी भी आप पे सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीदर राम नor राजेंद्र हैज डन देयर वर्क प्रॉपरली। नीदर राम nor राजेंद्र हैज डन देयर वर्क प्रॉपरली। तो यहां पर आपका क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके एचएसएससी के एग्जाम के लिए, या फिर एसएससी के जो +2 लेवल पे एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और सिंपल भी हैं बहुत ज्यादा। तो इनमें आपको ध्यान रखना है, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो कंजक्शन यूज किया गया है वो नोर है। क्या है कंजक्शन? नोर यूज किया गया। अगर आप कभी भी ऐसे दो सब्जेक्ट, जैसे कि सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2, दो सब्जेक्ट को या दो नाउन या प्रोनाउन को, जिनको आप नाउन नंबर 1 भी बोल सकते हैं और नाउन नंबर 2 भी बोल सकते हैं, दो नाउन अगर नोर और नॉट ओनली सॉरी बट ऑल्सो, क्लियर पॉइंट? नीदर नोर होता है ना, जैसे नीदर नोर, इधर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, क्लियर पॉइंट? तो अगर इन चीजों से कभी भी, यहां पर ध्यान रखना है कि इन चीजों से, इन कंजक्शन से कभी भी दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे, इन कंजक्शन से कभी भी दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे, तो वहां पर ध्यान रखना कि आपको हेल्पिंग वर्ब और पॉजेसिव केस, हेल्पिंग वर्ब और पॉजेसिव केस हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाने होंगे। किसके अकॉर्डिंग लगाने होंगे? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाने होंगे। नीदर नोर ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, बोथ एंड, सॉरी बोथ एंड को छोड़ दो, बाकी सबसे जिनके लिए मैंने ये बताया आपको, नोर और बट ऑल्सो और आपका बट, इनसे अगर दो नाउन या दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी या फिर पॉजेसिव केस यूज होगा वो आपका सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होना है। किसके अकॉर्डिंग यूज होना है? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सेकंड सब्जेक्ट तो राजेंद्र है, राजेंद्र के लिए हैज तो बिल्कुल सही है, क्लियर एंड पॉइंट है भाई, राजेंद्र के लिए हैज तो बिल्कुल सही है, लेकिन राजेंद्र के लिए आप देयर यूज नहीं कर सकते। राजेंद्र सिंगुलर नाउन है, उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? हिज यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? हिज यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी सिंगर एंड एवरी डांसर, एवरी सिंगर एंड एवरी डांसर हैज गिवन देयर परफॉर्मेंस। इस चीज को ध्यान से समझो, एवरी सिंगर एंड एवरी डांसर हैज गिवन देयर परफॉर्मेंस। यहां पर भी वही चीजें,
कि ध्यान रखो आप, सबसे पहला जो पॉइंट होता है किसी भी सेंटेंस में पकड़ने का, वो है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब और इसमें पॉजेसिव केस। आपको ये पता है कि हैज आपका सिंगुलर है, क्या है, हैज आपका सिंगुलर है, लेकिन देयर आपका दे का प्लूरल वर्ड है, क्या है ये। अब ध्यान दो, सब्जेक्ट तो कोई एक ही यूज किया जाएगा, या तो सिंगुलर यूज किया जाएगा या प्लूरल। तो या तो ये दोनों के दोनों सिंगुलर होने चाहिए या ये दोनों प्लूरल होने चाहिए। तो जब भी सिचुएशन ऐसी है आपके आगे कि कभी भी दो सब्जेक्ट, दो नाउन, सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी है, किससे जुड़ी है, एंड से जुड़ी है, और उन दोनों नाउन से पहले एवरी आ गया, क्या आ गया भाई, एवरी आ गया, ईच आ गया, या नो वर्ड आ गया, दोनों से पहले। जैसे कि इस सेंटेंस में दे रखा है कि भाई एंड से जुड़ी है दो नाउन, सिंगर और डांसर, दो नाउन एंड से जुड़ी है, दोनों से पहले क्या यूज कर रखा है, एवरी यूज कर रखा है। तो आपके लिए जो हेल्पिंग वर्ब या जो पॉजेसिव केस यूज किया जाएगा ना, वो दोनों के दोनों क्या यूज किए जाएंगे, सिंगुलर यूज किए जाएंगे। क्या यूज किए जाएंगे, इनके बाद जब भी नाउ हेल्पिंग वर्ब या पॉजेसिव केस आएगा तो वो दोनों के दोनों क्या यूज किए जाएंगे, सिंगुलर यूज किए जाएंगे। क्या यूज किए जाएंगे, सिंगुलर। तो इस भी आप पे हैज तो आपका सही है, इस भी आप पे आपका हैज तो बिल्कुल सही है, क्लियर पॉइंट। लेकिन देयर तो गलत हो गया, और देयर यहाँ पे किस चीज का आएगा, ही का हिज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हिज यूज हो जाएगा। बात समझ में कुछ। ये जो वीडियो है ये उनके लिए है जिनका थोड़ा बहुत बेसिक या थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है इन वीडियो में। जो एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने। मैं आपको बेसिक नहीं करवा रहा हूं बिल्कुल भी, बेसिक की वीडियो आएंगी, बेसिक हम करवाएंगे, लेकिन अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सारे टॉपिक्स को कवर करके चलना है 2 से 3 वीडियो में। हर टॉपिक की 2 से 3 वीडियो आपके इस चैनल पे आएंगी, तो पूरी ग्रामर एग्जाम के लिए कवर किया जाएगा। इसके लिए आप इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो जल्दी से फटाफट। तो अगला जो कंसेप्ट आपके सामने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बार एचएसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो वीडियो है स्पेशली फॉर सीईटी और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में 25 नंबर की इंग्लिश आने वाली है, और आपका सीईटी के अंदर भी इंग्लिश आने वाला है। तो ये जो वीडियोस हैं, ये जो फिलहाल क्लासेस चल रही है, ये उन्हीं एग्जाम के लिए चल रही हैं जो बेसिक एग्जाम है, जो सिंपल एग्जाम है, +2 लेवल पे एग्जाम है, उनके लिए सीजीएल लेवल की अलग से क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा चैनल के ऊपर। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये क्वेश्चन देखें, द पोएट एंड लॉयर। अगर कभी भी ऐसा एग्जाम्पल या ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए जिसके अंदर एंड से जुड़ी हुई दो सिंगुलर नाउन है, कैसी नाउन है, एंड से जुड़ी हुई दो नाउन है, और उन दोनों नाउन के लिए एक आर्टिकल कॉमन दिया गया है, एक आर्टिकल है कॉमन दिया गया, चाहे वो आर्टिकल ए है, एन है या द है, लेकिन आर्टिकल केवल एक ही यूज किया गया। तो ऐसी सिचुएशन में वो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगी, दोनों के दोनों नाउन, और एक सिंगल पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगी, एक सिंगल नाउन को रिप्रेजेंट करेंगी, सिंगल नेम को रिप्रेजेंट करेंगी, और सिंगल नेम की वजह से ध्यान रखना वो सिंगुलर यूज हो जाएंगे। क्या यूज हो जाएंगे, सिंगुलर। अब वो अगर सिंगुलर यूज होंगे तो हेल्पिंग वर्ब और पॉजेसिव केस भी बिल्कुल है सिंगुलर ही आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं, सिंगुलर आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब, वो तो सिंगुलर दे रखी है, लेकिन पॉजेसिव केस फिर से आपका प्लूरल दिया गया, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा आपका, हिज आ जाएगा। जब तक हमें नहीं पता है कि मेल है कि फीमेल है, और हमको ये पता है कि हमें सिंगुलर नाउन मानना है, तो हम ही के अकॉर्डिंग हिज लगाएंगे हमेशा। क्या लगाएंगे, ही के अकॉर्डिंग हिज। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में ध्यान देना, वही दो नाउन सिंगुलर नाउन, वही दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हैं, और इनके साथ इंडिविजुअल आर्टिकल लगा रखा है। क्या लगा रखा है, अलग अलग आर्टिकल लगा रखा है। तो यहां पर ये आपकी दो नाउन कहलाएंगी। क्या नाउन कहलाएंगी, डबल नेम हो जाएगा, डबल पर्सन हो जाएंगे। उसकी वजह से ये क्या यूज हो जाएगा आपका, प्लूरल। क्या यूज हो जाएगा,
प्लूरल। और अगर प्लूरल यूज होगा तो यहाँ पे आर दे रखा है प्लूरल के लिए, और ये प्लूरल के लिए दे रखा है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका बिल्कुल राइट है। जब दो सिंगुलर नाउन, ध्यान से समझ लो, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हैं और एक कॉमन आर्टिकल दे रखा है, मतलब आर्टिकल को कॉमन ले रखा है, तो एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल नेम को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसकी वजह से वो हमेशा सिंगुलर काउंट होंगे। और सिंगुलर काउंट होंगी तो इसका मतलब है कि हेल्पिंग और पॉजेसिव केस बिल्कुल सिंगुलर यूज होंगे। और ऐसे ही अगर दो नाउन एंड से जुड़ी हैं और दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल दे रखा है, इंडिविजुअली आर्टिकल यूज किया है, तो वो दोनों इंडिविजुअली नेम है, इंडिविजुअल नेम है। और इंडिविजुअल नेम है तो आपको पता है एक आदमी ये हो गया, एक आदमी ये हो गया, दो आदमी हो गए, और दो आदमी क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। प्लूरल की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखा, देयर। क्लियर पॉइंट। अगला जो क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस क्लास का, neither of you has tried, neither of you has tried his best। क्लियर पॉइंट। अभी भी मैंने आपको बोला था कि ये जो वर्ड है आपके, क्या है ये वर्ड, ये जो वर्ड यूज किए गए हैं, नीदर, नीदर वर्ड आपका सिंगुलर है। पिछले जो आपका क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में बताया था ना, नीदर है, ईदर है, एनीवन है, नन है, वो सारे के सारे सिंगुलर वर्ड होते हैं। तो ये वर्ड आपका सिंगुलर है, ये वर्ड आपका सिंगुलर है, तो आपका सब्जेक्ट भी यही है, क्योंकि ये तो प्रीपोजिशन के बाद है। ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, किस चीज का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्लियर पॉइंट भाई। जो नीदर है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, और वो प्रीपोजिशन के बाद है, यू जो है वो आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी या पॉजेसिव केस आएगा, तो इन चीजों में ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीजीएल लेवल पे पूछे जाते हैं कई बार। आपके बुक्स के अंदर ये कंसेप्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान रखो, नीदर का, इनका सबका पता है कि ये सिंगुलर वर्ड है। कैसा वर्ड है ये, सिंगुलर है। तो ये केवल एंड केवल सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के लिए, किसके लिए, हेल्पिंग वर्ब के लिए। लेकिन अगर पॉजेसिव केस का यूज किया जाए, किस चीज का यूज किया जाए, पॉजेसिव केस का, तो पॉजेसिव केस हमेशा किसके अकॉर्डिंग आता है, जो प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन होता है। किसके अकॉर्डिंग आता है, जो प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन होता है। अब ये प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद है यू। क्लियर पॉइंट। हालांकि ये सिंगुलर यूज होगा, सिंगुलर के साथ हैज आएगा। क्या आएगा, सिंगुलर के साथ हैज आएगा, तो हैज ओके। लेकिन जो पॉजेसिव केस यूज होगा ना, वो यू के अकॉर्डिंग यूज होगा, जो प्रीपोजिशन के साथ दे रखा हो। तीनों के तीनों सेम क्वेश्चन है। जो आपका पॉजेसिव केस यूज हुआ है वो अस के अकॉर्डिंग हुआ है। किसके अकॉर्डिंग हुआ है, अस के अकॉर्डिंग। लेकिन जो वर्ब आई है ना, वो किसके अकॉर्डिंग आई है, मैनी के अकॉर्डिंग। मैनी बहुत सारे, बहुत सारे मतलब प्लूरल, प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन ये जो आवर यूज हुआ है ना, ये किसके अकॉर्डिंग यूज हुआ है, अस के अकॉर्डिंग। मोस्ट ऑफ अस के अकॉर्डिंग पॉजेसिव केस यूज होगा, देयर बिल्कुल यूज नहीं होगा। क्या होगा, आवर यूज होगा। क्या यूज होगा, आवर। और यहां पर हिज यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, योर। क्या यूज होगा, योर। क्लियर पॉइंट। आ रही बात समझ में। तो आपको ध्यान रखना है कि नीदर ऑफ, मैनी ऑफ, मस्ट ऑफ, ईदर ऑफ, एनी वन ऑफ, नन ऑफ, कुछ भी हो, अगर आपको पॉजेसिव केस लगाना है तो जो प्रीपोजिशन है ना, जो प्रीपोजिशन है उसके बाद जो भी प्रोनाउन होगा, जो भी प्रोनाउन यूज होगा, उसी का पॉजेसिव केस आएगा। हालांकि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आपका नीदर के अकॉर्डिंग, मैनी के अकॉर्डिंग या मोस्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जो तीन क्वेश्चन मैंने दिए हैं एक ही स्लाइड में, तो ये क्वेश्चन कई बार सीजीएल के मेन में पूछे गए हैं। मेन का जो 200 नंबर का इंग्लिश का एग्जाम होता है, वहां पे कई बार पूछे गए हैं। तो इन चीज को ध्यान रखना है आपको। मैं फिर एक बार फिर बता रहा हूं, अगली स्लाइड लास्ट स्लाइड है ये। तो आपको ध्यान रखना है, किस चीज का ध्यान रखना है, कि जो हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है, क्लियर पॉइंट, वो हमेशा इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। लेकिन अगर पॉजेसिव केस की बात आती है, जैसे ये पॉजेसिव केस है, ये पॉजेसिव केस है और ये पॉजेसिव केस है आपका, ये प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन यूज होता है, प्रीपोजिशन के बाद। क्लियर पॉइंट। प्रीपोजिशन के बाद यू होता है तो यू का योर, प्रीपोजिशन के बाद अस यूज हुआ तो अस का
अवर। अस यूज हुआ है तो अस का देयर नहीं होता जी, अस का अवर होता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, I have two houses and every house. I have two houses and every house is brick built. मेरे दो घर हैं और दोनों घर, प्रत्येक घर ईंटों से बना है। किससे बना है? ईंटों से बना है। क्लियर पॉइंट? समझ में बात है? तो आपका यहाँ पे जल्दी से जवाब दो मेरे को, आपका यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है। तो मैं फिर आपको बता देता हूँ, टाइम वेस्ट ना करते हुए, लंबी वीडियो हो जाती है तो उसमें ध्यान रखो आप कि एवरी वर्ड और ईच वर्ड, ये दोनों के दोनों आपके डिटर्मिनर्स हैं। क्या है ये? डिटर्मिनर्स। यानी कि डिटर्मिनर्स का दूसरा नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है जिनके साथ हमेशा नाउन आती है। क्या आती है? हमेशा नाउन आती है। ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे कि एवरी के तुरंत बाद क्या रखी है? नाउन आ रखी है। समझ में बात? क्लियर पॉइंट? लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि एवरी कहाँ आता है? एवरी कहाँ आता है? एवरी तब आता है जब चीजें मोर देन टू, जब दो से ज्यादा की बात चलेगी ना, दो से ज्यादा की, तभी एवरी यूज होगा। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा की बात हुई ना, दो या दो से ज्यादा की बात, मतलब दो की भी बात हो सकती है और दो से ज्यादा की भी बात हो सकती है, तो आप और ना लिखें, एंड लिख लें यहाँ पे, क्योंकि दोनों चीजों में अगर दो की बात हुई तब भी ईच आएगा और दो से ज्यादा की आई तब तो दोनों ही आ सकते हैं। क्लियर पॉइंट है? मतलब यहाँ पर टोटल हाउस कितने हैं? दो हैं, और दो के लिए आप एवरी यूज नहीं करा सकते। मीनिंग सेम है एवरी और ईच का, बिल्कुल सेम मीनिंग, लेकिन एवरी दो से ज्यादा के लिए आता है। अब घर तो टोटल दो हैं इसके अंदर, घर तो कितने हैं? घर तो टोटल है दो ही हैं। अब ईच वर्ड जो है वो दो के लिए भी आता है और दो से ज्यादा के लिए भी आता है। एवरी वर्ड केवल एंड केवल दो से ज्यादा के लिए। तो यहां पर क्या एवरी वर्ड पॉसिबल है? नहीं है ना। तो क्या वर्ड आना चाहिए? ईच वर्ड आना चाहिए। क्लियर पॉइंट? बात आ गई समझ में? तो आज की क्लास जो है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है भैया, इस क्वेश्चन को फटाफट कर लें। आज की क्लास का लास्ट पॉइंट ये है कि वन मस्ट यूज हिज बेस्ट एफर्ट इफ वन विशेस टू सक्सीड। जैसे कि आप ध्यान रखो कि ये जो सब्जेक्ट यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में आप आई यूज करते हैं तो उसका पॉजेसिव केस क्या होता है? माई। ही यूज करते हैं तो उसका पॉजेसिव केस क्या होता है? क्या होता है? ही का पॉजेसिव केस हिज। सी यूज करते हैं तो पॉजेसिव केस क्या होता है? ऐसे ही वन को भी पॉजेसिव केस होता है। वन भी एज ए प्रोनाउन यूज होता है, सब्जेक्ट में यूज हो सकता है। अब इस वन का मतलब एक नहीं है, इस वन का मतलब है प्रत्येक। क्या मतलब है? प्रत्येक। तो इसका जो पॉजेसिव केस होता है वो होता है वंस। क्या होता है? वंस। तो वन का जो पॉजेसिव केस आपने हिज यूज कर रखा है, ये गलत है। तो वन का पॉजेसिव केस क्या आएगा? वंस। क्लियर? ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजियस ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। इस क्वेश्चन से दो कंसेप्ट है। कभी भी आपको OWN ओन वर्ड मिलता है तो ध्यान रखना, ओन वर्ड से पहले पॉजेसिव केस जरूर होता है। पॉजेसिव केस का होना जरूरी है। बिना पॉजेसिव केस ये ओन वर्ड कभी यूज नहीं होता है। इस पॉइंट पे भी बहुत ज्यादा एरर आई कि बिना ओन वर्ड के ये पॉजेसिव केस कभी भी यूज नहीं होता है। ओन वर्ड के साथ पॉजेसिव केस होना जरूरी है, ये पॉजेसिव केस होते हैं। तो यहाँ पर जो हिज पॉजेसिव केस यूज किया गया है वन के हिसाब से, वो गलत है। क्या आना चाहिए? वंस। क्लियर पॉइंट? आगे बात समझ में? तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है या कुछ और क्वेश्चन मैं आपको लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चर
थर्ड भी आने वाला है आपका प्रोनाउन के बेस पे, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम है कुछ क्वेश्चन, उसके बाद हम एडजेक्टिव करेंगे। तब तक इस चैनल पे बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को शेयर करें। इस चैनल पे आपको एसएससी, एचएसएससी, सीईटी, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, एनडीए, सीडीएस, सीयूटी या सीबीएसई, एचबीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आपका होगा, ग्रामर का या वोकैबुलरी का, हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।